हे एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लीगल क्रूज। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर डायरेक्ट एविडेंस, हेयरसे एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, सब्सटेंटिव एविडेंस और कॉर्पोरेटिव एविडेंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट एविडेंस के बारे में। डायरेक्ट एविडेंस होते क्या है? डायरेक्ट एविडेंस का मतलब होता है जब कोई विटनेस कोर्ट में गवाही देने के लिए आता है, जो वो गवाही देगा कोर्ट को जिस चीज के बारे में बताएगा, उस इंसिडेंट को होते हुए उसने खुद ही देखा हो, खुद ही सुना हो या किसी और अपने सेंस से परसीव किया हो, लाइक टच करके, स्मेल करके या फील करके। फॉर एग्जाम्पल, एक गवाह जो गवाही देता है कि उसने सेकंड पार्टी को, विक्टिम को गोली मारते देखा, और वो गवाह कोर्ट में अपीयर होकर कोर्ट को ये बात बताता है, तो ये अपने आप में एक डायरेक्ट एविडेंस हुआ। इसके बाद आता है हेयरसे एविडेंस। हेयरसे एविडेंस मतलब सुनी सुनाई बात, मतलब अफवाह। जैसे किसी व्यक्ति ने उस घटना को, ऑफेंस को खुद होते हुए नहीं देखा है, ना खुद उसने सुना है, लेकिन किसी और इंसान ने उसे बताया है कि ऐसी कोई घटना, ऑफेंस हुआ है, तो ये हेयरसे एविडेंस होगा। एंड एज अ जनरल रूल कोर्ट के अंदर ये एडमिसिबल नहीं है। अंडर सेक्शन 60 जो कहता है जो एविडेंस होगा वो ऑरल, वो डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने चौकीदार से सुना कि एक औरत खून से बिगड़ा हुआ चाकू लेकर दौड़ रही है, तो ये एक अफवाह है एंड एज अ जनरल रूल यह बात कोर्ट में स्वीकार नहीं है। अब इसके बाद आता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ये वो एविडेंस होते हैं जहां विटनेस ने डायरेक्ट ऑफेंस को होते हुए नहीं देखा है, बल्कि उसने सर्कमस्टेंसेस को विटनेस किया है, मतलब उन परिस्थितियों को देखा है जो अक्यूज्ड को उस घटना से कनेक्ट करती है। जैसे अगर एक गवाह गवाही देता है कि उसने एक व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति के शरीर पर गोली मारते हुए देखा था जो मर गया था, तो उस तथ्यों की प्रत्यक्ष गवाही है। सवाल ये है कि क्या गवाह सच कह रहा है? अगर विटनेस केवल यह गवाही देता है कि उसने गोली चलने की आवाज सुनी और जब वो उस क्राइम प्लेस पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक्यूज्ड जो आरोपी है अपने हाथ में पिस्तौल लिए हैं और उस लाश के ऊपर खड़ा है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। फॉर एग्जाम्पल, कि आपने एक व्यक्ति को खून लगे हुए चाकू और कपड़ों के साथ भागते देखा हो, डायरेक्ट ऑफेंस होते हुए नहीं देखा, लेकिन हमने ये सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियों में देखा, तो यहाँ हम परिस्थितियों को बता रहे हैं जहाँ यह एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। इसके बाद आता है सब्सटेंटिव एविडेंस। ये वो एविडेंस होते हैं जो खुद में ही कैपेबल होते हैं, जिन्हें प्रूव करने के लिए जिन चीज़ों को उन्हें दिया जा रहा है, इस एविडेंस को किसी भी कॉर्पोरेशन की ज़रूरत नहीं होती है और इन्हें इंडियन एविडेंस के अंदर कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट में कुछ जगह ये कहा गया है कि कुछ सबूतों को कॉर्पोरेशन की ज़रूरत है, जिनका मतलब कुछ एविडेंस सब्सटेंटिव होते हैं और कुछ कॉर्पोरेटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ए को बी को चाकू से मारते देखा, जिसमें आप कोर्ट में अपीयर हुए, अपनी गवाही दी और कोर्ट को बताया, कोर्ट ने आपका एविडेंस रिकॉर्ड किया, तो ये एक सब्सटेंटिव एविडेंस हुआ। लेकिन उसी चाकू को एक एक्सपर्ट ने एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद ये बताया कि जो जख्म लगा है वो हो सकता है कि इसी चाकू से दिया गया हो, तो यहाँ जो एक्सपर्ट ने अपनी ओपिनियन दिया है कि इसी चाकू से जो हो सकता है वो जख्म दिया गया हो, तो यहाँ वो ओपिनियन है, वो खुद में कैपेबल नहीं है, तो ये कॉर्पोरेशन नेचर की है। वह उस सब्सटेंटिव एविडेंस की कॉर्पोरेशन करेगी या जो दूसरे सबूत हैं उनको कॉर्पोरेट करेगी, मतलब सपोर्ट करेगी। इसके बाद आता है कॉर्पोरेटिव एविडेंस। कॉर्पोरेटिव एविडेंस वो एविडेंस होते हैं जो मेन एविडेंस को सपोर्ट करते हैं। जैसे कॉर्पोरेटिव एविडेंस सब्सटेंटिव एविडेंस को सपोर्ट करें, जैसे जो पहले से मौजूद एविडेंस हो उनको सपोर्ट करे। कोर्ट में इसका प्रयोग विटनेस की गवाही को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल ए जो कि विटनेस है वो ये टेस्टिफाई करता है कि उसने बी को एक हरे रंग की कार को ड्राइव करते देखा था। इसी बीच सी जो अनदर विटनेस है वो ये टेस्टिफाई करता है कि जब उसने बी की कार की जांच की तो उसने उसके फेंडर पर हरा रंग देखा। तो यहाँ ये माना जाएगा कि ये एक कॉर्पोरेटिव एविडेंस हुआ। सो आई होप कि ये आपको पांचों एविडेंस समझ में आ गए होंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।